बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके लिए मीठी सिवैयों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप मीठी सिवैयाँ कह लें या बेगम सिवैयाँ कह लें, जो आप इसका नाम रखना चाहती हैं आप इस नाम से इसे पुकारें। ये सिवैयाँ बहुत ही लजीज और क्रिस्पी बनती हैं। तो आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैकेट बेगम सिवैयाँ, ये देखें कि बेगम सिवैयाँ हैं। ये मैंने एक पैकेट लिया है। इसे मैंने पैकेट में इसलिए रखा है ताकि इसी पैकेट के ही अंदर इसको जो है मैं चूरा कर लूँ। अगर इसको पैकेट से निकालने के बाद जब हम चूरा बनाते हैं तो वो चूरा काफ़ी फैल जाता है, इधर उधर गिरना शुरू हो जाता है। तो आप क्या करें, इसी थैली के अंदर इसे मसल लें ताकि इसके पीसेस जो हैं वो छोटे हो जाएं। अच्छा, यहाँ देखें मैंने एक 1/4 कप खाली भी लिया है। ये खाली लेने का मकसद है कि जो देसी घी है मैं 1/4 कप इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। 1/2 कप वाइट शुगर है और इसी 1/2 कप का मैंने एक प्याली के अंदर दूध लिया है। ये दूध बिल्कुल खालिस भैंस का जो दूध होता है ये वो है। आप चाहें तो इसमें दूध पाउडर भी शामिल कर सकती हैं। और यहाँ मैंने एक बर्नी के अंदर ये जो हमारे बादाम और पिस्ते होते हैं, मैं इसे जो है वो भिगो के जूलियन कटिंग में काट के इस तरह से बर्नी भर लेती हूँ। जब भी बच्चों को दूध वाला शरबत जो है वो चाहिए होता है तो दूध का 1 गिलास भर के उसमें रूह अफ़ज़ा डाल के और फिर इस तरह से जो ड्राई नट्स होती हैं, बादाम पिस्ते, वो डाल देते हैं तो आसानी रहती है। तो आप भी इसी तरह से जो है ना वो बादाम पिस्ते जो है ना वो जूलियन कटिंग करके अपने फ्रिज में जो है वो रख दें, ताकि जब भी बवक्त ज़रूरत हमें इस्तेमाल करना हो तो हमारा जो है वो टाइम जो है वो हमें ज़्यादा दरकार नहीं होता है, क्योंकि पहले से ये सब कुछ कटा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम चीज़ें देख ली होंगी। अच्छा, यहाँ मैंने एक हरी वाली इलायची, ये देखें, एक हरी इलायची ली है। आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें 4, 5, 6 इलायची का इस्तेमाल करते हैं। भाई मकसद जो है वो इतनी सारी इलायचियों का नहीं होता कि आप इतनी सारी इलायची डालेंगे जब भी आपकी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। एक चीज़ भी डालेंगे तो इसकी खुशबू वैसे ही इतनी तेज़ होती है कि आपकी बेगम सिवैयों के अंदर पूरी रच बस जाएगी, ठीक है। और मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन आपको ये है कि जब भी आप कोई भी चीज़ बनाएं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जो भी आप कुकिंग कर रहे हो, आप अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह मेरे जो पकवान पका रही हूँ इसके अंदर वो जायका पैदा कर दे जो मेरे घर वालों को पसंद आए। यकीन जाने जब आप ये कहते कहते पकाएंगी, आपकी डिश के अंदर पाक परवरदिगार बहुत अच्छा जायका पैदा कर देते हैं। चीज़ों के कम ज़्यादा डालने से कुछ नहीं होता है। आपकी नीयत खालिस हो और आप दुआओं के साथ पकाएं, आपके चीज़ में, आपकी डिश में देखिएगा कितना अल्लाह ताला जायका पैदा कर देते हैं। तो आइए अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 1/4 कप मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। अब इसे हम मेल्ट करेंगे और मेल्ट करके हम इसके अंदर सबसे पहले जो बादाम पिस्ते हमने काट के रखे हैं उसे थोड़ा सा हम ब्राउन फोम में कन्वर्ट कर देंगे और इसे फिर अलग से निकाल के साइड में रख लेंगे। घी मेल्ट हो चुका है। अब बादाम पिस्ते आपने जितने भी डालने हो, कोई क्वांटिटी नहीं है, जितना आप इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल करें। इसे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और अलहदा एक किसी प्लेट के अंदर निकाल के इसे हम रख देंगे। बादाम पिस्ते निकालने के लिए आप इस तरह से चाय की जो छन्नी होती है उसमें निकाल लें, ताकि जो एक्सेस ऑफ आपका घी है वो नीचे ड्रेन आउट हो जाए, ज़ाया ना जाए, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, कुछ बादाम पिस्ते मैं इसी फ्राई पैन के अंदर ही रहने दूंगी और काफ़ी सारे मैंने निकाल लिए हैं ऊपर से गार्निश करने के लिए। ये इलायची आप डाल दें। इस इलायची को तोड़ के डालें, साबित डाल दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह से भी डालें। और इसी पैकेट के अंदर मैंने सिवैयाँ जो है वो इस तरह से देखिए छोटी छोटी कर ली है। अब इसे आप भून लें, भूनना ज़रूरी है। भूनने से ये एक तो क्रिस्पी हो जाएंगी और दूसरा इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसके भूनने का हम इंतज़ार करते हैं। भूनते भूनते आपने चम्मच चलाना है, बिल्कुल रुकना नहीं है, वरना ये जल जाएंगी।
सिवैयाँ हमने भून ली हैं, तकरीबन 3 से 4 मिनट में सिवैयाँ भून चुकी हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैं इसके अंदर जो है वो किसी किस्म का ना केवड़ा इस्तेमाल करूँगी, ना कोई किस्म का मैं अर्के गुलाब इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मुझे ये इस तरह की जो खुशबुएँ होती हैं वो आर्टिफिशियल मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। मैं अपनी मिठाई वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ ज़ाफ़रान, केसर, ठीक है, और वो भी मैं वहाँ इस्तेमाल करती हूँ जहाँ मुझे ज़रूरी लगता है। यहाँ देखें, सिवैयाँ हमने भून ली हैं। अब इसके अंदर हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, हाफ कप इसके अंदर हमने चीनी शामिल कर दी। अब इसे आप मिक्स करें। कुछ लोग सिवैयाँ शीरा बना के इस्तेमाल करते हैं, जैसे चीनी का शीरा बना लिया और उसके ऊपर आपने डाल दिया सिवैयों के ऊपर, लेकिन मैं बग़ैर शीरे के बनाती हूँ ताकि सिवैयाँ क्रिस्पी रहें, क्योंकि जब हम शीरा बना के डालते हैं तो सिवैयाँ बिल्कुल सोगी हो जाती हैं, एक लम्पी टाइप की बन जाती हैं, जो कि मेरी फैमिली में बिल्कुल पसंद नहीं की जाती हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बहुत ज़्यादा नरम खाना चाहती हैं तो इसी स्टेज पे दूध का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें या पानी का इस्तेमाल कर लें। चीनी तो हमने डाल ही दी है। और अगर शीरा बनाना चाहते हैं तो आप चीनी और दूध को मिक्स करके उबाल लें या चीनी और पानी को मिक्स करके उबाल लें। तो वो आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो सिवैयाँ हैं वो बिल्कुल नरम बनेंगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा आपसे कि मेरी फैमिली में नरम सिवैयाँ नहीं खाई जाती हैं, थोड़ी सी क्रिस्पी खाई जाती हैं। अच्छा, ये अभी चीनी कुछ थोड़ी सी नज़र आ रही है, इसे हम मिक्स कर रहे हैं। ये मिक्स हो जाएगी, और नहीं भी होगी तो जब हम इसमें दूध डाल के इसको हम दम पे रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चीनी जो है वो इसके अंदर पूरी डिज़ोल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमने दूध निकाला है वो अब इसे आप मिक्स कर लें, और आँच आपने बहुत कम कर देनी है इसकी। ये देखें, आँच देखें, अब मैं स्लो कर रही हूँ। अब ये स्लो आँच पर और इसे कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे। आप ये देखिएगा, आपकी जो सिवैयाँ हैं ये बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगी और बहुत ही मज़े की बनेंगी। अब ये इसी दूध के अंदर और स्टीम के साथ पकेंगी, क्योंकि इसके अंदर दूध भी है, इसका अपना मॉइस्चर भी होता है और चीनी भी जो है वो मेल्ट होगी। अब इसे मैं कवर करती हूँ और दम पे छोड़ देती हूँ। तो आइए अब हम चेक करते हैं। ये देखें, 5 मिनट के अंदर इसे दम आ चुका है। आपको स्टीम नज़र आ रही होगी। अब ऊपर से आपने क्या करना है, दूध पाउडर ये इसके ऊपर आप डाल के थोड़ी देर इसे ढक दें। फ़ौरन से इसे मिलाइएगा नहीं, वरना दूध और सिवैयाँ आपस में मिल जाएंगी। ये आपको एक ऐसा लुक नज़र आना चाहिए जैसे आपने जो है वो इसके अंदर खोया शामिल किया हो। इसे अब आप 2 मिनट के लिए कवर कर दें। 2 मिनट हो चुके हैं। अब ये चेक करें आप। ये देखें, जो स्टीम होता है ना, पानी, स्टीम का पानी, ये इसी से ही ये दूध पाउडर जो है वो ऐसी गुठलियों की शक्ल इख्तियार कर गया है, जैसे लग रहा है कि ये हमने खोया शामिल किया है। ये आप इस तरह से हल्का हल्का इसे मिक्स कर लें, और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। सिवैयाँ मैंने डिश आउट करके दिखा दी हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसके अंदर खोया शामिल किया हो। अब इसके ऊपर आप जो हमने नट्स फ्राई करके रखे थे वो आप शामिल कर दें। ये देखें, तो और ये मैं साथ साथ टेस्ट भी कर रही थी। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनी है। जितना पानी या जितनी चीनी आप शीरा बना के डालेंगे ना, यकीन करें ये बहुत ही नरम पड़ जाएंगी। इतना मज़ा नहीं देंगी जितना मज़ा ये सिवैयाँ दे रही हैं। तो अपनी लाइफ में आपने बहुत सारी सिवैयाँ बनाई होंगी। अब के बार मेरी जो है वो सिवैयाँ आप ट्राई कीजिएगा, ख़ुद भी खाइएगा, फैमिली को भी खिलाइएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।